आज इंटरनेशनल लेवल पर पसंद किया जाने वाला ये खेल, जिसे कभी इंग्लैंड के मेजर गेम के तौर पर जाना जाता था, लेकिन इसकी बढ़ती पॉपुलैरिटी ने इसे लगभग हर देश के लोगों का पसंदीदा खेल बना दिया। अंग्रेजों के भारत में आने के साथ ही ये क्रिकेट हमारे भारत में भी आया और धीरे धीरे करके इतना पॉपुलर हुआ कि आज भले ही हमारे भारत का नेशनल गेम हॉकी है, लेकिन आपको जानकर शायद हैरानी होगी कि हमारे भारत के लोग हॉकी से ज्यादा क्रिकेट में दिलचस्पी रखते हैं। कभी केवल छोटे लड़कों के द्वारा खेला जाने वाला ये क्रिकेट अमीरों का खेल बनते हुए आज एक अलग ही शोहरत पा चुका है। लेकिन दोस्तों, आप में से शायद बहुत से लोग ना जानते हों कि जिस तरह के रूल्स के साथ आज ये क्रिकेट खेला जाता है, पहले ये इस तरह का खेल नहीं हुआ करता था और ना ही ये इतने बड़े लेवल पर खेला जाता था। तो कैसा था पहले के क्रिकेट का स्वरूप और कब खेला गया था दो देशों के बीच पहला इंटरनेशनल लेवल का क्रिकेट? चलिए अब आपको बताते हैं अपनी इस वीडियो में, जिसमें हम जानेंगे क्रिकेट के इतिहास से जुड़े कई ऐसे सवाल जिन्हें लगभग हर क्रिकेट लवर के लिए जानना जरूरी होगा। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं क्रिकेट के इतिहास से लेकर भारत में क्रिकेट के बढ़ते क्रेज के बारे में बताती आज की अपनी ये वीडियो। क्रिकेट की शुरुआत। दोस्तों, सबसे पहले तो आप जान लीजिए, जिसे हम क्रिकेट कहते हैं वो शब्द फ्रेंच भाषा के क्रॉकेट से लिया गया है और इस खेल के ओरिजिन प्लेस को साउथ ईस्ट इंग्लैंड के एक गांव को माना जाता है, जहां के चरवाहे बच्चों के द्वारा इस खेल को अपना टाइम पास करने के लिए खेला जाता था, क्योंकि वहां के पशुपालकों के बच्चे जब अपने मवेशियों को चराने के लिए जाते थे तब वो ग्रुप बनाकर इस खेल को खेलते थे। इस तरह क्रिकेट का शुरुआती पीरियड लगभग 400 साल पहले यानी कि 16वीं शताब्दी के समय का माना जाता है। वहीं कुछ लोगों का मानना है कि क्रिकेट एंशिएंट टाइम पीरियड में बॉल्स नाम के खेल का मॉडिफिकेशन गेम है, जिसमें लकड़ी की स्टिक से एक बॉल को रोककर उसे एक फिक्स पॉइंट तक पहुंचाया जाता था। इसी वजह से कुछ लोग क्रिकेट को बॉल्स गेम से मिलता जुलता बुलाते। इसके अलावा 1597 में इंग्लैंड के एक कोर्ट केस में क्रिकेट नाम के शब्द का इस्तेमाल एक खेल के लिए किया गया है, क्योंकि इस केस में 59 साल के जॉन डेरिक ने किसी जमीन पर अपना दावा करते हुए स्टेटमेंट दिया था कि वो उस जमीन पर आज से 50 साल पहले अपने दोस्तों के साथ क्रिकेट खेला करते थे। यानी कि 16वीं शताब्दी के समय में ये लिखित तौर पर प्रमाणित पाया गया कि उस समय क्रिकेट नाम का कोई खेल बच्चों के बीच में मौजूद था। इसके अलावा 1611 में एक ऐसा वाकया और पेश आया जिसमें क्रिकेट को अब बच्चों के अलावा यंगस्टर के बीच में पॉपुलर होने की बातों का पता चला। दरअसल कुछ यंगस्टर्स को चर्च जाने के बजाय एक मैदान में क्रिकेट खेलते हुए पकड़ा गया था, जिस वजह से इस बात को लेकर काफी बड़ा इशू बना था। और इसके बाद क्रिकेट के क्रेज को देखते हुए इंग्लैंड में क्रिकेट खेलने के लिए हफ्ते में एक दिन को फिक्स कर दिया गया था। इसके साथ ही इसी साल यानी 1611 में क्रिकेट शब्द को इंग्लैंड की डिक्शनरी में जगह दी गई। इसमें क्रिकेट नाम के साथ इस खेल की डेफिनेशन भी दी गई, जिसमें लिखा था कि क्रिकेट एक ऐसा गेम है जो पहले बॉयज गेम था और अब इसे एडल्ट्स भी खेलने लगे हैं। क्रिकेट के बच्चों के बीच से निकलकर बड़े लोगों के बीच में पहुंच जाने के बाद इसमें और भी कई तरह के रूल्स ऐड किए गए। इसके बाद ये काफी पॉपुलर होते होते अमीरों के खेल में तब्दील हो गया। इसके बाद इसे इंग्लैंड का शाही खेल कहा जाने लगा। इंटरनेशनलाइजेशन ऑफ क्रिकेट। दोस्तों, 18वीं सदी आते आते इंग्लैंड का ये फेमस खेल अब दूसरे देशों में भी खेला जाने लगा था। जानकारों का मानना है कि क्रिकेट का सबसे ज्यादा विकास इसी 18वीं शताब्दी में हुआ था। ये वो दौर था जब इंग्लैंड बड़ी तादाद में अपने उपनिवेश बना चुका था और जो देश इंग्लैंड के उपनिवेश बने हुए थे, वहां पर इन ब्रिटिशर्स ने अपने मनोरंजन के लिए क्रिकेट को खेलना शुरू किया था। दोस्तों, 24 और 26 सितंबर 1844 में दो देशों के बीच पहला इंटरनेशनल क्रिकेट मैच खेला गया था। यह मैच अमेरिका और कनाडा के बीच में खेला गया था। यह मैच न्यूयॉर्क के सेंट जॉर्जेस क्रिकेट क्लब के मैदान में खेला गया, जिसमें कनाडा की टीम ने 23 रनों से बढ़त बनाते हुए जीत हासिल करी थी। और इस मैच को देखने वाले लोगों की तादाद उस टाइम 20,000 के आसपास थी। माना कि आज क्रिकेट की दीवानगी के चलते लोग लाखों की तादाद में क्रिकेट मैचेस को देखने के लिए स्टेडियम पहुंचते, लेकिन उस समय क्रिकेट की पॉपुलैरिटी को देखते हुए ये व्यूअर्स का काफी बड़ा रेशियो था। जैसे जैसे समय आगे बढ़ा, ये क्रिकेट लोगों का मनपसंद खेल बनता चला गया, जिसके चलते 1877 में पहली बार टेस्ट क्रिकेट की शुरुआत करी गई, जिसे 15 मार्च 1877 में इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया की टीमों ने आपस में इस मैच को खेला था। ये मैच मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड में 15 मार्च से शुरू होकर 19 मार्च तक चला था, क्योंकि ये दुनिया भर में खेला जाने वाला पहला टेस्ट मैच था।
इसलिए इस मैच की कोई भी समय सीमा पहले से फिक्स नहीं करी गई थी। उस टाइम के रूल के हिसाब से दोनों ही टीमों को 2 पारियों में मैच खेलना था, जिसमें दिनों का कोई हिसाब नहीं था। इस मैच में ऑस्ट्रेलिया ने 45 रनों से बढ़त बनाते हुए जीत हासिल करी थी। आपको शायद मालूम ना हो दोस्तों, दुनिया के इस पहले टेस्ट क्रिकेट में पहली बॉल इंग्लैंड के अल्फ्रेड शॉ ने फेंकी थी, जबकि टेस्ट क्रिकेट की इस पहली बॉल को ऑस्ट्रेलिया के चार्ल्स बैनरमैन ने खेला था। इसके अलावा बैनरमैन ने इस टेस्ट क्रिकेट में शतक बनाकर टेस्ट क्रिकेट में पहला शतक बनाने का खिताब भी अपने नाम कर लिया था। हिस्ट्री ऑफ इंडियन क्रिकेट। दोस्तों, भारत में क्रिकेट की दीवानगी के बारे में जो कहा जाए वो कम है। अगर यहाँ लोगों के बीच सबसे ज्यादा पॉपुलर गेम के बारे में पूछा जाए तो क्रिकेट का ही नाम सबकी जुबान पर आता है। लेकिन अगर हम बात करें भारतीय क्रिकेट के इतिहास की, तो ये क्रिकेट हमारे भारत में अंग्रेजों के भारत में आने के साथ ही आया था। क्योंकि जैसा कि हम बता चुके हैं कि ब्रिटेन ने जहां जहां अपने उपनिवेश बनाए, वहां पर उन्होंने क्रिकेट को अपने मनोरंजन के लिए खेला था। और ऐसा ही हमारे भारत में भी हुआ था। जब भारत पर अंग्रेजों का कब्जा था, तभी अंग्रेज और राजा महाराजा ग्रुप बनाकर क्रिकेट को खेला करते थे। लेकिन अंग्रेजों के भारत छोड़कर जाने के बाद ये क्रिकेट खेल हमारे भारत में ही बसा रह गया। अब ये खेल राजा महाराजाओं और बड़े लोगों से निकलकर आम लोगों के बीच भी आ गया था। हालांकि अंग्रेजों के टाइम में पारसी इंडियंस का क्रिकेट में काफी रुझान देखा गया था, जिस रुझान के चलते इन्हीं लोगों द्वारा 1846 में भारत में सबसे पहले ओरिएंटल क्रिकेट क्लब को बनवाया गया था, जिसके बाद 1877 में पारसी क्रिकेट क्लब को भी बनवाया गया। इसी क्लब से 1886 में पहली बार क्रिकेट खेलने के लिए कोई टीम इंग्लैंड भेजी गई थी, जहां भारतीय टीम द्वारा कुल 28 मैच खेले गए, जिनमें से 19 मैच में भारत हार गया था और 8 मैच ड्रॉ हो गए थे। केवल एक ही मैच भारत वहां पर जीत पाया था। हालांकि ये सभी मैच इनफॉर्मली खेले गए थे। इसके बाद 1888 और 1911 में भी इसी तरह के 2 और क्रिकेट टूर भारत ने किए। इसके बाद 1928 में BCCI यानी कि भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड को बनाया गया। इसके बाद पहली बार भारतीय टीम ऑफिशियली अपना पहला टेस्ट मैच खेलने के लिए इंग्लैंड गई। ये टेस्ट मैच साल 1932 में लॉर्ड्स के मैदान में खेला गया था, जिसमें इंग्लैंड ने टॉस जीतते हुए पहले बैटिंग करने के बाद भारत के लिए 259 रन का एम रखा, जिसके जवाब में इंडियन टीम केवल 189 रन बना पाई, जबकि दूसरी पारी में इंग्लैंड ने 275 रन का एम भारतीय टीम के सामने रखा था, जिसे भारतीय टीम ने 157 रनों तक ट्रेस किया। लेकिन इस एम को पूरा न कर पाने के बाद ये मैच इंग्लैंड की टीम जीत गई थी। इस मैच में भारतीय क्रिकेट टीम के कैप्टन थे CK नायडू, और इसलिए CK नायडू को भारतीय क्रिकेट के पहले कप्तान के तौर पर जाना जाता है। अचीवमेंट्स ऑफ इंडियन क्रिकेट। BCCI के बन जाने के बाद भारत में क्रिकेट को लेकर काफी सुधार किए गए। खिलाड़ियों की ट्रेनिंग और एसेसरीज को लेकर काफी खर्चा भी किया गया, जिसके बाद साल 1983 में कपिल देव के कैप्टनशिप में भारत ने क्रिकेट वर्ल्ड कप जीतकर क्रिकेट के इतिहास में भारत की एक अलग पहचान बनाई। ये भारत की पहली इंटरनेशनल क्रिकेट अचीवमेंट थी, क्योंकि भारत ये वर्ल्ड कप जीतने वाला दूसरा देश बना था, क्योंकि भारत से पहले एक बार वेस्टइंडीज ये वर्ल्ड कप जीत चुकी थी। इसके बाद भारत ने हमेशा ही इंटरनेशनल लेवल पर अच्छे क्रिकेट का प्रदर्शन किया, और समय समय पर हमारी ये भारतीय टीम कई अचीवमेंट हमारे देश के नाम करती रही, जिसमें 2 ICC वर्ल्ड कप, एक ICC 2020 और 2 ICC चैंपियंस ट्रॉफी शामिल है। इसके अलावा ICC वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में हमारी इंडियन टीम फर्स्ट रनर अप के पायदान तक पहुंच पाई थी। तो दोस्तों, ये थी थोड़ी बहुत जानकारी क्रिकेट के इतिहास की, जिसे जानकर शायद आपको काफी कुछ नया जानने को मिला होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो इस वीडियो को आप अपने फ्रेंड तक जरूर पहुंचाइए। साथ ही इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, और ऐसी और वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो के साथ, तब तक अपना बहुत सारा ध्यान रखिएगा।